से भाग रहे हैं। आई डोंट नो आई थिंक वी आर कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं हुंजा। ओके। अब हम लोग निकल रहे हैं हुंजा की तरफ। ये चलाफ है, यहाँ हमारा स्टे था एक रात का। और व्यू देखने बस हमारी वो गाड़ी तैयार है, अब हम लोग निकलेंगे। और यहाँ हमने खाया था नाश्ता वगैरह। मौसम इधर का इतना हसीन है। एंड जी सफ़र शुरू हुआ तो मेरे जहन में चल रहा था गर्म पानी का चश्मा। जी हाँ, मैंने सुना था कि यहाँ पर एक पहाड़ है जहाँ से गर्म पानी का उबलता हुआ चश्मा निकलता है। और उसे अपनी आंखों से देखने के बाद अल्लाह ताला की कुदरत पर और पुख्ता यकीन हो गया, क्योंकि चारों तरफ इतनी शदीद किस्म की ठंड थी और उसमें बीचों बीच एक पानी का चश्मा बह रहा था। ये पहाड़ों से निकल रहा था और मकामी लोग इसको स्टोर भी करते थे, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए भी घंटों लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने यहाँ पहाड़ों में से बहाया हुआ था ये गर्म खौलता हुआ पानी। और जी कुदरत की दूसरी तरफ था ये ठंडा यख पानी के, जिसमें एक उंगली डालते हुए भी कपकपी चढ़ रही थी। अगला स्टॉप था हमारा नागा पर्वत, विच इज़ द 9th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और ये लोकेट करता था दयामर में, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसे इसलिए दयामर भी कहा जाता है और किलर माउंटेन भी। किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि इतनी मुश्किल कि जितने लोगों ने भी ट्राई की है उनमें से काफ़ी सारे लोग इसी की आगोश में सो गए। इन नज़ारों का मज़ा और भी दोबारा हो जाता जब हमें कोई ना कोई चाय का स्टॉप मिलता। इस पूरे सफ़र में मैंने इतनी चाय पी है ना कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में कभी इतनी चाय नहीं पी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे हालत हो जाती थी कुछ ऐसी, सोई सोई आंखें, बिखरे बाल। लेकिन चाय जब मिलती तो भैया फुली चार्ज हो जाते हम और फिर निकल पड़ते अपने सफ़र पर। कराक्रम हाईवे का ये सफ़र जहाँ हमें दिलकश नज़ारे दे रहा था, वहाँ जब सामने से ऐसी गाड़ियाँ आती थी तो वो देती थी हमें हार्ट अटैक, क्योंकि इतनी पतली पतली सड़क थी ना कि कुछ जगहों पर हमें रुकना पड़ता था कि ये गुज़र जाए, नहीं तो हम गुज़र जाएंगे। ये कहते हैं 3 जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे 3 माउंटेन मिलते हैं। जगलौट में हमारा स्टॉपिंग पॉइंट था 3 जंक्शन पॉइंट, जिसे 3 जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर दुनिया की 3 माउंटेन रेंजेस आपस में मिलती थीं, हिमालय, हिंदू कुश और कराक्रम। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये थी कि यहीं पर आकर स्कर्दू और गिलगित डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड हो रहे थे। और तीसरी ख़ास बात ये थी कि यहीं पर आकर इंडस रिवर मिलता था गिलगित रिवर से। और जी ये था ओल्ड सिल्क रोड, पहाड़ों को तराश कर रास्ता बनाया गया था जिसे चाइना यूज़ करता था अपनी तिजारत के लिए। अब तो यहाँ पर एक प्रॉपर रोड बना दी गई है, लेकिन अभी भी आपको पुराना वो रूट साफ पहाड़ों में दिखेगा। भूख शदीद लग रही थी कि रास्ते में ही हमें मिल गया एक होटल, जहाँ पर ना सिर्फ बेहतरीन खाना मिला बल्कि राकापोशी माउंटेन्स का बेहतरीन व्यू भी मिला।
और खाने में ऑर्डर की थी कढ़ाई, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, पर उनके लिए ये हाफ़ प्लेट थी। और इसी होटल पे थी एक शॉप भी, जहाँ पर सारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी, लाइक ड्रेसेस, ज्वेलरी, बैग्स वगैरह। एंड जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हुंजा, लेकिन हम लोग होटल नहीं गए, हम लोगों ने दौड़ लगाई ईगल नेस्ट की तरफ, क्योंकि होने वाला था सनसेट। और अल्लाह जी, इस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल था। एक तो इतनी ठंड, सांस फूल रही, सांस ली नहीं जा रही, और ये चढ़ाई है। लेकिन जब टॉप पर पहुँचे तो हाय अल्लाह, सारी सांसें बहाल हो गईं। और अब समझ में आया ईगल नेस्ट को बेहतरीन व्यू पॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलती है गोल्डन पीक, अल्तर, राकापोशी, लेडी फिंगर पीक, और क्या कुछ नहीं, पूरा हुंजा का आपको इतना बेहतरीन व्यू मिलेगा ना यहाँ पर। और सनसेट के टाइम पर आपको देखने को मिलती है गोल्डन पीक, जो कि इतना रेयर व्यू है ना कि काफ़ी लोगों से मिस हो जाता है। बहुत से लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये देखना नसीब होती है। जल्दी गुस्सा हो रहा है, जल्दी डराना है बाबा, कम दिल में आ जाओ, आ जाओ, स्लीपिंग करनी है। गोल्डन पीक का नज़ारा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो गया नसीब, और इस नज़ारे को हमने किया अपनी आँखों में कैद। और फिर हम लोग अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। रूम, और यहाँ पे कोई इतनी शदीद किस्म की सर्दी है। रूम दिखाती हूँ आप लोगों को। और हुंजा का बाज़ार कुछ खुला हुआ था, कुछ बंद था, तो हमने सोचा सुबह ही विज़िट करेंगे। फ़िलहाल हम लोग चल दिए कैफ़े डी हुंजा अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए। और इस टाइम इधर चल रहा है -2 डिग्री, और कल हम लोगों को जाना है खुंजरात पास, जहाँ पे चल रहा है मेरे ख्याल में -10 या -18 वगैरह कुछ। तो उस हिसाब से हम लोग अभी से अपना सारा कुछ निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि फिर सुबह में जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, क्योंकि जल्दीबाजी मचती है। तो अभी सब कुछ निकाल के रख रहे हैं। कोशिश यही है कि 3-4 लेयर्स पहने हों, क्योंकि कल होने वाली है बहुत शदीद किस्म की सर्दी। और यहाँ पर जो है खिड़की के बाहर बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन फ़िलहाल अभी अंधेरा है तो इतना दिख नहीं रहा। सुबह में आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, ये बहुत ही हसीन है। जब रोशनी वगैरह पड़ेगी ना सामने, तो ये व्यू आउट क्लास होने वाला है। और फ़िलहाल अब हम लोग घुसने वाले हैं अपने बिस्तर में, क्योंकि अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आए, खाना वाना खाया है, तो अब थोड़ी गर्मी मिली है, वरना इधर तो हम काँप रहे थे, दांत बज रहे थे हमारे। और अब बस जल्दी से तैयारी पकड़नी है, तो जल्दी जल्दी मैं चेंज करती हूँ। वो भी आपको दिखाना रह गया है, लेकिन वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत हसीन है। पर पहले मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहन लूँ, बहुत सारे कपड़े, क्योंकि बहुत शदीद ठंड है।
इस व्लॉग में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान की ये खूबसूरती पूरी तरह से कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है। करते हैं अपने व्लॉग को यहीं और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग जाने वाले हैं खुंजराब पास। चाइना बॉर्डर विज़िट करने और वापसी में देखने को मिलेगा मेरे मियाँ का याक्स के साथ फोटो सेशन। दैन हम इंजॉय करेंगे अपनी म्यूज़िकल नाइट जो कि हुंजा में अरेंज हुई थी। और हाँ जी, हुंजा की लाल शहज़ादी से भी तो मिलना है हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।